हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आज हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन कब अपने आप को एक्सप्रेस करें, इस चीज को कैसे रेगुलेट किया जाता है। देखो, जो जीन होते हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ह्यूमन जीनोम है, माना हम ह्यूमंस का एग्जांपल लें तो उसके अंदर बहुत सारे जीन हैं और सभी जीन के ऊपर इंफॉर्मेशन है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो सारे ही प्रोटीन की फॉर्मेशन एक साथ तो नहीं होती, जब नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इसको रेगुलेट करने का क्या मैकेनिज्म है, ये हम आज के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस, रेगुलेशन की प्रोसेस यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होती है, क्योंकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जीनोम बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ा होता है, तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होती है वो मल्टी लेवल प्रोसेस होती है। जबकि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन कैसे। तो यूकैरियोट के अंदर ये एक मल्टीपल लेवल रेगुलेशन है, और जो लेवल है रेगुलेशन की, फर्स्ट लेवल होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यानी कि डीएनए के किसी पार्ट से यानी जीन से एमआरएनए का बनना। तो इस समय रेगुलेशन होता है एक्सप्रेशन का, यानी कि अगर नीड है उस प्रोटीन की जो उस जीन के ऊपर जिसके कोड हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं होगी। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनता है उसे हम कहते हैं एचएनआरएनए, यानी कि प्री आरएनए। इसके अंदर कोडिंग पार्ट भी है, नॉन कोडिंग पार्ट भी है। नॉन कोडिंग पार्ट को अलग कर दिया जाता है कोडिंग पार्ट से, और कोडिंग पार्ट को जोड़ दिया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है, स्प्लाइसिंग की। तो स्प्लाइसिंग के समय भी रेगुलेशन होता है कि अगर जरूरत है तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। थर्ड है हमारा ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस। तो एमआरएनए की जो फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और उसके बाद जो इसका वर्क है वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, क्योंकि एमआरएनए इंफॉर्मेशन भेजता है राइबोसोम्स को, और वो करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो इसीलिए जो एमआरएनए है वो ट्रांसफर होते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो इट इज द थर्ड स्टेप ऑफ रेगुलेशन। और फोर्थ स्टेप होता है हमारा ट्रांसलेशन, यानी कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस, एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रोसेस। एमआरएनए जो इन्फॉर्मेशन राइबोसोम तक लेकर आया है, राइबोसोम उस इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का। तो इस तरह यूकैरियोट्स के अंदर 4 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस कंट्रोल होती है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा स्प्लाइसिंग, तीसरा ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, एंड फोर्थ वन इज ट्रांसलेशन। तो यूकैरियोट के अंदर ये प्रोसेस यहाँ पूरी हो गई। प्रोकैरियोट के अंदर ये प्रोसेस प्रोटीन्स के द्वारा रेगुलेट होती है, और ये एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोटीन जीन रेगुलेशन की प्रोसेस है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम के अंदर। ओके, अब हम उसके बारे में इन प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी और एसेसरी प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स के द्वारा जीन एक्सप्रेशन की जो प्रोसेस है वो रेगुलेट होती है, और उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन या एसेसरी प्रोटीन। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था जैकब एंड मोनार्ड, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और इसे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब ओपेरॉन क्या होता है, तो ओपेरॉन जीन का सेट होता है, अ सेट ऑफ जीन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हमें हेल्प करता है। और जो ओपेरॉन होते हैं उनके टाइप भी होते हैं,
और ये जो जीन है ओपेरॉन के अंदर जो हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, इनके भी टाइप होते हैं। तो इसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। ओपेरॉन के अंदर जो जीन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है कंट्रोलर जीन और दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उनके ऊपर कोड्स होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? जो मेन जीन है जिनके ऊपर कोड है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और जो कंट्रोलर जीन है वो हेल्प कर रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन की इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो mRNA होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी कि एक जीन के ऊपर एक से ज्यादा प्रोटीन के लिए कोड्स होते हैं। तो उससे जो mRNA बनेगा वो कैसा बनेगा? उसके ऊपर भी जो कोड होंगे एक से ज्यादा प्रोटीन के होंगे। तो ऐसा mRNA जिसके ऊपर एक प्रोटीन से ज्यादा प्रोटीन के कोड्स होते हैं वो कहलाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक से ज्यादा होते हैं जनरली प्रोकैरियोट में, तो इससे जो mRNA बनता है वो कैसा बनता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब जो कंट्रोलर जीन होते हैं उनका काम है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है उनके ट्रांसक्रिप्शन में यानी उनसे mRNA बनने में ये जीन हेल्प करते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, रेगुलेटर, प्रमोटर एंड ऑपरेटर। इनके फंक्शन हम देखते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन है। जो रेगुलेटर जीन होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन। जो प्रोसेस है ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, उसको या तो इनहेंस करती है, बढ़ाती है, या इनहिबिट करती है, रोकती है। तो इससे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। कौन सी प्रोटीन का? रेगुलेटरी प्रोटीन। और इस प्रोटीन को हम एसेसरी प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है वो 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बढ़ा रही है तो मतलब कि ये पॉजिटिव है, और ये उसे कम कर रही है या रोक रही है तो ये क्या है? नेगेटिव प्रोटीन। और ये जो रेगुलेटर प्रोटीन है ये ऑपरेटर जीन से जुड़ती है और उसके बाद ये इस प्रोसेस को घटाती या बढ़ाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जीन है प्रमोटर जीन। जो प्रमोटर जीन होता है उसका काम होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज का काम आपने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करने वाला एंजाइम होता है। और प्रमोटर जीन इस आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से बाइंड करने में हेल्प करता है और ये इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, शुरू करता है ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। तो रेगुलेटर जीन का काम रेगुलेटरी प्रोटीन बनाना, जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को या तो बढ़ा देती है या कम कर देती है या रोक देती है। और जो प्रमोटर जीन है उसका काम है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को शुरू करना और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको डीएनए से बाइंड करना। अब तीसरा है हमारा जीन ऑपरेटर जीन। ये जो ऑपरेटर जीन है ये प्रमोटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में प्रेजेंट होता है। प्रमोटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में प्रेजेंट होता है ये। और जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ऑपरेटर जीन से ही जुड़ती है आकर, और इसके अलावा ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की उसको ऑपरेट करता है, उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से 3 कंट्रोल जीन है हमारे, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। रेगुलेटरी जीन जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है वो ही जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रही है। प्रमोटर जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को शुरू करता है और जो ऑपरेटर जीन है उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हेल्प करता है। और जो हमारी रेगुलेटरी प्रोटीन है उसकी बाइंडिंग साइट है, यानी कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो किससे जुड़ती है? ऑपरेटर जीन से जुड़ती है। अब एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के
समझा देती हूँ। ओके स्टूडेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर है एक ऑपेरॉन का, जिसके अंदर ये 3 हमारे कंट्रोलर जीन है और ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन है। और ये जो कंट्रोलर जीन पी है, इससे यहाँ जुड़ा होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। तो पहला जीन है हमारा रेगुलेटर जीन, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। जब ये इंड्यूसिबल होते हैं तो इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब रिप्रेसेबल होते हैं तो इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बढ़ाते हैं तब इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब घटाते हैं तो आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा प्रमोटर जीन है, जिससे जुड़ा हुआ है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, और ये है हमारा ऑपरेटर जीन। और यहाँ है हमारे स्ट्रक्चरल जीन S1, S2, S3, और ज्यादा भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ऑपेरॉन में हमारे 2 तरह के जीन है। कंट्रोलर जीन है जिनके 3 टाइप्स होते हैं। रेगुलेटर जीन, ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा। ये हमारा प्रमोटर है, ये आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से जोड़ने का काम करता है। और ये ऑपरेटर जीन है, जिससे जो प्रोटीन बनेगी, ये रेगुलेटरी प्रोटीन, ये यहाँ जुड़ जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओपेरॉन की। ये 2 तरह के होते हैं, इंड्यूसिबल और रिप्रेसर। ऐसे ओपेरॉन जो नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहते हैं, यानी कि काम नहीं करते हैं, और जब जरूरत होती है केवल वो तभी ऑन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंड्यूसिबल। और इसका एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इंड्यूसिबल का एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहता है, लेकिन जब जरूरत होती है तब ये ऑन हो जाता है। और दूसरा है रिप्रेसर, जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऑन रहता है, यानी कि वो ट्रिप्टोफैन प्रोटीन बनाता रहता है, लेकिन जब उसकी जरूरत नहीं होती है तो ये ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से इसके जो टाइप हैं 2 हैं। अब हमने आज के क्लास के अंदर हमने 2 चीजें देखी। पहला हमने यूकैरियोट्स के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन देखा, और दूसरा हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा। यूकैरियोट के अंदर ये मल्टी लेवल प्रोसेस थी और 4 लेवल में पूरी हुई थी। ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, और ट्रांसलोकेशन ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और ट्रांसलेशन। 4 स्टेप के अंदर ये हमारा रेगुलेशन कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद हमने प्रोकैरियोट के अंदर देखा कि जो रेगुलेटरी जीन है वो प्रोड्यूस कर रही है रेगुलेटरी प्रोटीन, और वो ही इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। या तो वो उसको बढ़ा देता है या उसको रोक देता है। हमने देखे जीन 2 तरह के थे ओपेरॉन के अंदर, स्ट्रक्चरल जीन जिनके ऊपर कोड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और कंट्रोलर जीन जो हेल्प करते हैं स्ट्रक्चरल जीन की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है ओपेरॉन का। ये हमारे कंट्रोलर जीन है जो 3 होते हैं, रेगुलेटर, प्रमोटर एंड ऑपरेटर। और ये है हमारे स्ट्रक्चरल जीन जो 1 से ज्यादा होते हैं। ओपेरॉन भी 2 तरह के होते हैं, इंड्यूसिबल जिसका एग्जाम्पल लैक ओपेरॉन है, और रिप्रेसर जिसका एग्जाम्पल ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है। तो इन दोनों ही ओपेरॉन के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।